Good morning, students. So today we will finish exercise 8.2 with last two concepts that are there in this exercise. One concept is of sales tax and another concept is of value added tax. Okay. Um, so sales tax is a type of tax that is put on a product. हम जब सामान खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर सेल्स टैक्स उसके ऊपर जो शॉपकीपर होता है ही गिव्स द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड बिकॉज ही हैज़ टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट सो दैट amount of tax is included in our bill. Okay, he doesn't pay it from his pocket. That is included, that is passed on to the customer. A part of it is passed on to the customer. तो जब भी हमें अगर सेल्स टैक्स दिया हुआ है तो टोटल सेलिंग प्राइस जो होता है वो सेल प्राइस प्लस टैक्स लग के होता है, यानी कि जो फाइनल बिल होता है दैट इंक्लूड्स द सेल प्राइस एज वेल एज द tax. Okay, let's see the example here. The cost of a pair of roller skates at a shop was rupees 450. The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. यानी कि एक दुकान पे रोलर स्केट्स जो थे 450 रुपए के मिल रहे थे, उनके ऊपर सेल्स टैक्स 5% का था. तो आप बताइए फाइनल बिल कितने का होगा. ओके, नाउ द इजियर वे टू डू इट इज वी फाइंड आउट कि वो जो सेल्स टैक्स था 5%, दैट इज 5% ऑफ द प्राइस 450 का 5%. ओके, सो 5% ऑफ 450 करके हम सेल्स टैक्स का अमाउंट निकाल सकते हैं. 22 रुपये आ गया, और फिर जो हम फाइनल कॉस्ट होती है उसमें 450 में 22 रुपये ऐड कर देते हैं. Okay, that is how it is done. So let's see an example. Let's see this example. Find the buying price of each of the following when 5% sales tax is added on the purchase of this. Okay, तो सबसे पहला क्या है, ये पेज 136. Try these. Okay, तो पहला है Question 1, Part 1. A towel at rupees 50 and 5% of sales tax. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें cost of towel is equal to rupees 50, sales tax is equal to sales tax percent is equal to 5%. So sales tax कैसे निकाल लेंगे हम, sales tax is equal to 5% of 450. ओके, इसको सॉल्व कर लें. ये क्या हो गया, 2. ओके, सो 45 को 2 2 × 4, फिर दोबारा से ये 5 आ गया तो 2 4 22.50. ओके, 22 तो सेल्स टैक्स हमारा कितना आया, 22.50 रुपीज़ आ गया. ठीक है, तो हमारा फाइनल बिल क्या होगा, फाइनल बिल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ टावल प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 450 प्लस 22.50. The answer will be, oh, it was not 450, it was 50. मैं पिछला ही क्वेश्चन याद करती रह गई. I am so sorry. This will be, yeah, ये कट जाएगा. 50 है ये, I am so sorry. 50 है तो ये 25 हो जाएगा सीधा. So rupees 25, rupees 25. Rupees 475 will be the final cost of that towel. Okay, बिल्कुल इसी तरीके से अगला करना है आपको. 2 bars of soap at rupees 35 each. तो अब आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने एक बार नहीं खरीदी, आपने 2 बार खरीदी है. तो पहले तो आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बार, यानी कि वो आ जाएगी 70 रुपीज़. फिर सेल्स टैक्स कैसे निकालेंगे,
5% ऑफ 70, और फिर वो जो अमाउंट आएगा वो आप 70 में ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 बार्स ऑफ सोप दिया हुआ है, सो यू मस्ट पे अटेंशन कि वो डबल करना है आपको अमाउंट को, 35 प्लस 35 करना है। ठीक है, ये सेल्स टैक्स है। एक क्वेश्चन सेल्स टैक्स का यहाँ पर भी है। The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Fahim will have to pay if he buys it. Exactly बिल्कुल वैसा है। प्राइस 13,000 है, सेल्स टैक्स 12% है। तो पहले आप सेल्स टैक्स को इस क्वेश्चन की तरह मनी में कन्वर्ट करोगे। आप यहाँ क्या करोगे, 12% यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 13,000 करोगे। फिर जो आपके पास अमाउंट आएगा उसको आप 13,000 में ऐड जब करोगे तो आपके पास फाइनल बिल का अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो आपने करना है ये ट्राई दीज का सेकेंड पार्ट, और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। फाइन। इसके अलावा एक और टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स भी किसी कमोडिटी पे दिया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है उस कमोडिटी को आपके पास पहुंचाने में जितने और प्रोसीजर्स लगे हैं उन सब प्रोसीजर्स का भी जो टैक्सिंग है वो उसके ऊपर ऐड हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नुसरत bought an air cooler for rupees 3,300 including a tax of 10%. Find the price of cooler before VAT was added. अब वो एक कूलर खरीद के लाई है 3,300 का, जिसके अंदर 10% टैक्स भी है। ये मतलब अमाउंट टैक्स इंक्लूडेड है। तो जब कोई अमाउंट का अमाउंट होता है आपके पास, बिल अमाउंट जिसमें वैट इंक्लूडेड होता है, सॉरी यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ दिखाती हूँ। जब भी कोई प्राइस जिसके अंदर वैट इंक्लूडेड होता है तो उसका मतलब उसके अंदर प्राइस भी है और उसके अंदर वैट भी है। तो यहाँ पर आपको सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चंस में आपको प्राइस और टैक्स अलग अलग दिया हुआ था। यहाँ पर आपको एक प्राइस दिया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं टैक्स इंक्लूडेड है, 3,300 रुपीज है, जिसके अंदर ऑलरेडी 10% का टैक्स जुड़ा हुआ है, वैट जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ रहे हैं एयर कूलर का दाम बताइए बिफोर वैट वॉज एडेड। ओके, नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। वी कैन डू इट बाय एज्यूमिंग इट टू बी एक्स ऑल्सो, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैं आपको यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगी। इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड में हम क्या मान लेते हैं कि आई विल सॉल्व इट फॉर यू हियर। यूनिटरी मेथड में हम क्या मान लेते हैं, 10% हमें पहले तो हम देख लेते हैं क्या था हमारा। ओके, सो बिल इज इक्वल टू ₹3,300। ठीक है, और वैट उसके ऊपर कितना लगा है, 10% का। ओके, ये हम मान लेते हैं। तो हम पहले क्या एज्यूम करते हैं, इफ हाँ, VAT is equal to bill plus मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ, इसका मतलब है कि 10% वैट लगा, इसका मतलब 10% वैट मीन्स दैट if the price was ₹100, then with VAT it is 110। ठीक है, यानी कि 10% का अगर हम माने, लेट्स एज्यूम ओरिजिनल कॉस्ट टू बी ₹100, हमने x नहीं मान के ओरिजिनल कॉस्ट 100 मान ली है। तो 10% वैट का मतलब है कि अगर प्राइस 100 था तो वैट के साथ वो कितना हो गया, 110 हो गया। राइट, ये हो गया। सो एट ₹100 प्राइस विथ वैट इज इक्वल टू ₹110,
at ₹1 price with VAT is equal to 110 divided by 100, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, at ₹3300, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये तो इधर जाना चाहिए। यस, सो हमें क्या लिखना है, प्राइस when if price with VAT is 110, then ओरिजिनल इज इक्वल टू ₹100, यानी कि अगर 110 रुपये होता है वैट के साथ तो ओरिजिनल प्राइस ₹100 था। इफ प्राइस विद वैट इज ₹1, देन ओरिजिनल इज इक्वल टू 100 divided by 110. If price with VAT is 300, then original is equal to 100 divided by 110 into 3300. ये कट जाएगा, ये हो जाए ये 3, तो यानी कि 3000। समझ में आया? तो यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने बेसिकली, आपको उन्होंने बोला था ओरिजिनल बिल क्या होगा, तो आपने ओरिजिनल बिल एज्यूम किया है टू बी ₹100 इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग इट टू बी X। यहाँ पर हमने इसको एज्यूम किया ₹100। तो अगर ओरिजिनल बिल 100 था तो वैट के साथ प्राइस क्या हो गया, 110, क्योंकि 10% टैक्स लगा था। तो यहाँ फिर हमने क्या करा है, अगर वैट के साथ 110 रुपीज प्राइस बना है तो ओरिजिनल बिल क्या था, 100 रुपीज। अगर वैट के साथ ₹1 प्राइस बनेगा तो ओरिजिनल बिल क्या हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 110 रुपीज। और हमें क्या दिया हुआ है वैट के साथ बिल का अमाउंट यहाँ पे 3300। इफ प्राइस विद वैट इज 3300 देन ओरिजिनल अमाउंट इज, और हम उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। दिस इज एन ईजियर वे ऑफ डूइंग इट। अब ये एक्स के अंदर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, सो यू डू वैट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो लाइक दिस, फाइन। तो आप ये करोगे यहाँ पर एक्सरसाइज, हाँ, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ क्योंकि उसमें हमने बहुत गड़बड़ कर ली थोड़ी सी, मेरे को 2-3 बार काटना पड़ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट एक्सरसाइज 8-10, ठीक है। तो क्या था हमारा, प्राइस विद वैट क्या था हमारा, इज इक्वल टू ₹5400 इसमें दिया हुआ है कि उसने एक ड्रायर खरीदा है 5400 का और उसके ऊपर 8% वैट लगा है। वैट लगाने से पहले क्या अमाउंट था वो बताइए, एग्जैक्टली एग्जाम्पल की तरह। वैट कितना लगा है, वैट इज इक्वल टू 8%, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, लेट्स एज्यूम प्राइस बिफोर वैट एज ₹100, ठीक है। देयरफॉर विथ 8% वैट, प्राइस आफ्टर वैट इज इक्वल टू ₹108। ये हमने अजम्पशन मानी है कि मान लीजिए वैट लगने से पहले प्राइस था ₹100, तो जब 8% वैट लग गया उसके ऊपर तो वो बन गया ₹108। नाउ इफ प्राइस विद वैट इज ₹108, ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹100, ठीक है। 108 रुपए था तो ओरिजिनल प्राइस क्या, अगर वैट के साथ प्राइस 108 था तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, ₹100। तो यूनिटरी मेथड से फिर इफ प्राइस विद वैट इज ₹1, ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹100 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। एंड फिर if price with VAT is 5400, original price was 100 divided by 108 into
5400। ठीक है, तो अभी हमने इसको करना है सॉल्व। ये क्या हो गया, ये हो गया 52 से कर रहे हैं हम, 54, 25, ये हो गया 27। ओके, दिस इज 27 नाउ। तो अब देखते हैं 27 से 5400 को करके देखते हैं। 27 से 54 को, 54 आई थिंक 27 टू ज़ा होना चाहिए 14, यस 27 200 ये हो गया। तो 25 ये आया 5000 रुपीज़, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या था आपका 5000 रुपीज़। सो ये वैट वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। एंड विद दिस वी फिनिश एक्सरसाइज 8.1। काइंडली फिनिश द वर्क दैट आई हैव गिवन। आपको ट्राई दीज का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी करना है, ये भी वैट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 8% वैट वॉज इंक्लूडेड इन द प्राइस फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ये बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से करना है। ओके, और तो ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसका बी पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। ऑल दिस यू हैव टू डू। ओके, थैंक यू।